हेलो फ्रेंड्स। मेरी लास्ट वीडियो में एक प्रिंटिंग का ऑप्शन रह गया था। अदरवाइज वैसे वो उसमें कंप्लीट था, बट हम फिर भी उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन पेपर में बोला गया है कि इसको जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल को हमें एक ही पेज पर प्रिंट करना है और पोर्ट्रेट की फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये पहले एक ही पेज पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे ऑफिस बटन में, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम चाहें तो ये एक बाहर ऑप्शन दिया गया है, ये भी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ से भी देख सकते हैं, या ऑफिस बटन में। अगर ये बाहर नहीं दिखाई दे रहा आपको तो आप यहाँ जाके ऑफिस बटन में प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ HRA तक आ रहा है, और अगर हम नेक्स्ट पेज करके देखते हैं माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो 2 पॉइंट EPF और नेट पे हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट पेज पर। तो हम एक बार प्रीव्यू को बंद कर देते हैं और देखते हैं इसे हम एक ही पेज पर कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, फिर से प्रिंट में एंड प्रीव्यू पर जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में ही हमारे पास पेज सेटअप का एक ऑप्शन होगा। पेज सेटअप में जा करके क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिए स्केलिंग का, जिसमें अभी क्या है, ये 100% है नॉर्मल साइज का। हम इसे करेंगे फिट टू 1 पेज वाइड बाय 1 टॉल, यानी कि हम इसे एक ही पेज पे करना चाहते हैं कि वाइड और टॉल यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों ही एक ही पेज पे आ जाए, जितना भी इसमें मैटर टाइप किया गया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे 1 बाय 1 आ ही रहा है यहाँ पर, एंड इसे हम ओके कर देंगे। ओके करके देखते हैं, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ये सारा का सारा एक ही पेज पर टाइप हो जाएगा, राइट। और इसे क्लोज कर देते हैं। दूसरा काम एक और हम कर सकते हैं, यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके हम इन सेल्स को भी छोटा कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इन सेल्स को हम छोटा कर सकते हैं। अगर एक एक करके करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। सबसे आसान काम है, आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करना होता है, और सबसे पहला कॉलम जो है A, उसके जो बीच में A और B के बीच में जो लाइन है, उसके बीच में देखिए कर्सर इस तरीके से आएगा। यहाँ कैसे आ रहा है, एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा। जब ये प्लस का साइन आ जाए तो इसे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही अब ये क्या हो गया, जिस सेल को जितना स्पेस रिक्वायर्ड था उसने अपने आप से ले लिया है यहाँ पर, और सेल यहाँ पर छोटे हो गए हैं। हम फिर भी अगर इसे थोड़ा बड़ा करना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि सारे सेल्स एक जैसे हों, उनकी विड्थ एक जैसी हो, तो हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए सारे कॉलम की विड्थ एक बराबर हो गई है। तो इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। और अगर हम देखेंगे प्रिंट में जाकर के फिर से, तो देखिए नेट पे भी यहाँ पर आ रहा है, सारा का सारा प्रिंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। दूसरा एक और पॉइंट, मुझसे किसी ने क्वेरी की थी कमेंट्स में कि हेडर और फुटर कैसे लगाना है। सपोज इसकी हेडिंग हमें देनी है सैलरी शीट, तो क्या हम यहाँ पर एक रो ऊपर इंसर्ट करके वहाँ सैलरी शीट लिख दें, या हेडर फुटर में जाना है। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं टेबल में, हमें या क्वेश्चन पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमें एक रो इंसर्ट करनी है और यहाँ पर दिखाई दे उसका हेडर अगर हमें डालना है तो हम हेडर में जा करके ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, होम के बाद इंसर्ट टैब है, इंसर्ट में जा करके यहाँ लास्ट में देखेंगे टेक्स्ट के ऑप्शंस में हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हेडर का ऑप्शन आ गया है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ सैलरी शीट एंड एंटर कर देती हूँ। ये मेरी सैलरी शीट यहाँ पर आ जाएगी। तो हम इस तरीके से इसे देख सकते हैं, ये हेडर आ गया है। अब इसका नॉर्मल व्यू लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर व्यू में जाएंगे, यहाँ पे पेज लेआउट आ रहा है अभी, तो हम नॉर्मल कर देंगे इसे। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जो हमने हेडर में सैलरी शीट लिखा था वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करती हूँ तो वहाँ पर सैलरी शीट आएगा। और अगर एक चीज़ और है, अगर मेरा नेक्स्ट पेज भी है, मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहती हूँ, सपोज मैं परसेंटेज लिखती हूँ, कुछ भी फिगर लिखती हूँ, तो देखिए अब इसके 2 पेजेस आएंगे। एक पहला पेज हो गया, यहाँ पे परसेंटेज दिखा दे रहा है, मैंने शायद इसकी सेटिंग चेंज करी है, फिट टू किया है, मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ वापस 100% पे, नहीं तो वो जितना भी मैं मैटर लिखूंगी वो एक ही पेज पर दिखाता रहेगा। ये आ गया है। अब देखिए 2 पेजेस पर आ गया है। ये इसका पहला पेज है
माउस से स्क्रॉल करके सेकंड ला सकते हैं। सेकंड पेज की हेडिंग भी सैलरी शीट रहेगी। इसका मतलब है एक्सेल में हम जितने भी पेजेस बनाते चले जाएं इस शीट के अंदर, इसी पर्टिकुलर शीट में, उसकी हेडिंग सब जगह पर हमने एक बार दे दी तो हेडिंग सब हर पेज पर सेम आएगी सैलरी शीट। इस तरह से ही अगर हम इसका फुटर लेना चाहते थे तो यहाँ इंसर्ट में जाके हेडर के साथ फुटर भी आता है, थोड़ा नीचे जाके हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरी कंपनी का नाम मैं लिखना चाहती हूँ डेवेक्स हब प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने यहाँ लिख दिया और इसको हटा दिया। और फिर मैं व्यू में जा करके नॉर्मल में जाती हूँ लेआउट में, और इसके बाद यहाँ देखिए ये पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है कर्सर, क्योंकि यहाँ पर है, क्योंकि हमने हेडर डाला था, पर यहाँ शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम प्रिंट के प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिए ऊपर सैलरी शीट हेडर में और डेवेक्स हब नीचे फुटर में दिखाई देगा हर पेज पर। सेकंड पेज पर आते हैं तो सैलरी शीट, नीचे डेवेक्स हब प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक लिखा गया है कि आपको हेडर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और उस हेडर में आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, तो आप हेडर और फुटर की हेल्प से ही लिखेंगे। अगर आप रो इंसर्ट करते हैं तो वो गलत काउंट होगा, क्योंकि आपको कहीं भी एक नई रो इंसर्ट करने के लिए नहीं बोला गया है। राइट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।